फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए मैं आज दुश्मन की जड़ तक पहुंचूंगी, क्योंकि ये दुश्मनी शुरू कहाँ से होता है और लोग इसको किस तरह उपयोग करते हैं, इसी के बारे में आज मैं आप सबों को बताऊंगी। तो बिना आज मैं कोई भी समय नहीं बर्बाद करूंगी, बिना समय बर्बाद किए ही आपको दुश्मन की जड़ तक ले जाऊंगी, क्योंकि दुश्मनी आजकल की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और जलनशील दुनिया के में जीना बहुत मुश्किल हम लोगों को पड़ रहा है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप लोगों के मैं जो 2-3-4 बातें जो बता रही हूँ अभी के भी, उस पर आप लोगों को फॉलो करना है और देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अब वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर्स कमेंट करें या ना करें, लेकिन हाँ, एक बात मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग वीडियो फुल देखिएगा और फुल स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं मेन पॉइंट पर आज मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि दुश्मनी इस कलयुग में बहुत ही ज़्यादा लोगों के सामने सत्यता दिखाई पड़ रही है। तो इसके लिए मैं मेन जड़ तक जा रही हूँ कि दुश्मनी आखिर शुरू कहाँ से होता है। तो दुश्मनी का पहला पॉइंट जो है सो आपको घर से ही शुरू होता है। घर से आप अच्छे खासे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, फिर भी आप किसी से मतलब नहीं रख रहे हैं, फिर भी आपके प्रति किसी के अंदर जलन और द्वेष क्यों हो रहा है? क्यों उल्टी सिल्टी बातें आपको बोलने पर मजबूर हो जा रहा है, चाहे गाली गलौज करने पर आपसे मजबूर हो जा रहा है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण आजकल के डेट में ना चुगलखोरी है। क्योंकि हम इंसानों के घर में ना कोई औरत हो या मर्द हो, कोई इंसान ऐसा हो जाता है, चाहे वो पहले से कोई बुजुर्ग हो, तो इंसान ऐसा रहता है कि सामने वाला, पड़ोस वाला या घर वाला, चाहे बहू हो या बेटी हो, कोई भी हो, उनसे माने मतलब रखने नहीं रह रहा है, अपना में खा रहा है, कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन वो अगला जो है सो वो दूसरे को बातों को लेकर चुगलखोरी करता है कि हाँ, फलाने की बहू ऐसी है, फलाने की बेटी ऐसी है, फलाने की सास ऐसी है, उसको ऐसे कर देना चाहिए, उसको वैसे कर देना चाहिए। माने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए और शब्दों का प्रयोग करते हुए वो एक दूसरे के बारे में हमेशा निंदा चुगली करता रहता है। यही मुख्य कारण है इंसान की दुश्मनी की ओर बढ़ने का। अगर आपके घर में आपकी माँ है, वो अगर दूसरे इंसान, दूसरी औरत, दूसरे मर्द या किसी की बहू के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो कोई भी इंसान कितना सहेगा? मेन मुख्य इतना है। और वो क्यों सहेगा और आपकी ये अभद्र भाषा क्यों सुनेगा, ये पहले बताइए हमको। यही कारण है, कोई अगर इंसान हो तो वो इग्नोर कर भी देता है, लेकिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन इग्नोर करता है। लास्ट में वो मजबूर हो जाता है आपसे दुश्मनी झेलने के लिए, आपके साथ दुश्मनी करने के लिए, आपके को बर्बाद करने के लिए। वो अंदर ही अंदर अगर ज़्यादा होता है कि आपको अगर सुधरने का मौका देता है तो 1-2 बार आपसे उलझेगा और आपको सुधरने का इंतज़ार करेगा। फिर भी अगर आपके घर परिवार का लोग अगर चुगलखोरी करना नहीं छोड़ते हैं, उनको अपमान करना नहीं छोड़ते हैं, अपने अभद्र भाषा का प्रयोग करना नहीं छोड़ते हैं, तो वो लास्ट में मजबूर हो जाती है आपसे दुश्मनी झेलने के लिए। यही मुख्य कारण है। घर की मुखिया हो या घर की अन्य कोई औरत हो या मर्द हो या लड़कियां हो या लड़के हों, कोई भी हो, माने नहीं रखता। लेकिन इन सब चीज़ों को चुगलखोरी में जब भी देखिए, एक सिंपल सी बात है, अगर किसी के बारे में आप अभद्र भाषा का प्रयोग करोगे, उस इंसान का अंदर गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, तो अपने क्रोध को कितने देर तक मारेगा? स्वाभाविक है कि वो क्रोध में कुछ ना कुछ करेगा। यही मुख्य कारण है दुश्मनी का। अगर इंसान एक दूसरे को चुगलखोरी करना छोड़ दे या
चुगलखोरी से मिलता कुछ नहीं है, मिलता कुछ नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है, ये चीज़ ज़रूर मिलता है, दुश्मनी आपको झेलने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन वही अगर चुगलखोरी आप लोग करना छोड़ दोगे तो निश्चित है कि आपका एक भी दुश्मन नहीं रहेगा। अगर कोई दुश्मनी आपसे बेवजह से अगर झेलना चाहेगा तो अपने आप भगवान उसको साइड कर देंगे, क्योंकि गीता में लिखा है कि अब शब्द भाषाओं में लिखा है, संस्कृत में लिखा है, लेकिन आप लोगों को मैं हिंदी में बता रही हूँ कि गीता में ये लिखा है कि दूसरों को सुख देने वाला इंसान को मैं कभी दुखी होने नहीं देता हूँ। तो इस बात का अगर आप लोग ध्यान रखिएगा तो ज़िंदगी में कभी दुख ना हो जाए, भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये गीता के अनुसार बातें और सत्यता जो दिखाता है वो ज़िंदगी में कभी किसी से दुश्मनी नहीं झेल पाता है। लेकिन हाँ, दुश्मनी उस इंसान के साथ इंसान मजबूर हो जाता है दुश्मनी करने में, जो उसका चुगलाई, उसकी बदनामी करना वो छोड़ते ही नहीं है। पता ना उस चीज़ से लोगों को क्या मिलता है। तो मैं आज मुख्य कारण बताई हूँ कि इंसान के दुश्मन ये आखिर बनते क्यों हैं। यही एक मुख्य कारण है दुश्मनी बनने का, कि दूसरों को बारे में फलाने ऐसी है, फलाने वैसी है, फलाना वैसा है, फलाना वैसा है। ये सब अगर जिस दिन समाज में और मेरे इस सनातन धर्मों में ये सब कहना करना सब छोड़ देगा ना, दुश्मनी ऑटोमेटिक है कि ख़त्म हो जाएगी। मेन मुख्य कारण यही है दुश्मनी झेलने का। बात समझ रहे हैं? तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इन सब चीज़ों को आप लोग हटाइए और इन सब चीज़ों को आप सुधारिए कि आपके का एक भी दुश्मन ना हो और एक भी इंसान आपसे मुंह फेर कर ना जाए। इस सब चीज़ को और आप लोग समझो, सुनो और सुधारो, इससे आप ही लोगों को बेनिफिट होगा। और दूसरा चीज़ है कि रिलेशनशिप एक ऐसा चीज़ है, अगर रिश्तेदारी रिलेशन में अगर वैसा कोई निकल जाता है ना तो और बुरा नतीजा भुगतना पड़ता है। उसके नज़र में ऐसा होता है, यार ये मेरे अपने हैं, यार ये अपना है, फिर भी ये अपनों के साथ ही ऐसा व्यवहार कर रहा है तो दूसरों के साथ कैसा करता होगा। यही कारण है, मुख्य कारण है दुश्मनी का। ये सब जिस इंसान के अंदर से ये दुश्मनी का, ये चुगलखोरी का, ये बदनामी का भाव जिस दिन जो इंसान हटा दिया ना, उसके ज़िंदगी में कभी कोई दुश्मन आ ही नहीं सकता है। ये मुझसे लिखवा लीजिए।